children, this is my YouTube channel and I am here to provide some study videos. So let's start. Today's topic is electric flux. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से. बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजरमेंट ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है. सो इसकी डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू ए गिवन एरिया. सिंपल. हमें पता है हर एक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भेजता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर अगर मैं कोई भी एक सरफेस या ऑब्जेक्ट रख देता हूं और ये ऑब्जेक्ट जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एब्जॉर्ब कर लेगा या इस एरिया में से पास करवाएगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the measure of electric field lines through a given area. Simple. And electric flux is proportional. Electric flux is proportional to the number of electric field lines going through a normally perpendicular surface. For example, यहाँ से electric field lines निकल रही है. अब जब मैं इस ऑब्जेक्ट को इन लाइंस के जस्ट परपेंडिकुलर रखूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये क्यू एरोज निकाल रहा है रेगुलरली, तो अगर ये मेरा जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर रहेगा तो मैक्सिमम एरोज इससे पास हो जाएगी. और अगर मैं इसको 0 डिग्री पर ले लेता हूँ सरफेस से तो मैक्सिमम लाइंस इसके ऊपर से और नीचे से निकल जाएगी, बट इसमें से लाइंस पास नहीं होगी. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ाने के लिए हमें एरिया को हमेशा परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा. सो बेसिकली फ्लक्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएस. ये 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितना पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा लाइंस भी उतनी ही ज़्यादा होगी. जितना ज़्यादा एरिया होगा लाइंस उतनी ही ज़्यादा उसमें से पास हो पाएगी. एंड एंगल, जैसा कि मैंने बताया, सो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई डॉट डी एस. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर ई डी एस हम डायरेक्ट लिख सकते हैं. यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह 1 यूज हो जाएगा. नाउ फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा. बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने 2 यूनिट पढ़ी है, न्यूटन अपॉन कूलम एंड वोल्ट अपॉन मीटर. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यूनिट ऑफ फ्लक्स इज न्यूटन अपॉन कूलम and meter square. Second unit is volt upon meter and meter square, voltmeter. And dimension formula of electric field is ml3 t minus 3 and a minus 1. ये भी हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. So basic 2 types of questions are possible here. According to formula of electric flux d phi is E dot ds, and we can also write this E ds cos theta, and theta is angle between E and ds. So first possible question is when electric field and ds is given in vector form. For example, A is 2 I cap plus 3 j cap or ds is I cap minus k cap. In this situation, we can easily calculate electric flux by E and ds to dot product. Formula is E dot ds, so E 2 I cap plus 3 j cap. And dimension formula of electric flux is ml3 t minus 3 and a minus 1. ये तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है. इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने 2 यूनिट पढ़ी है, न्यूटन अपॉन कूलम एंड वोल्ट अपॉन मीटर. सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यूनिट ऑफ फ्लक्स इज
and ds is I minus k। एंड हम डॉट प्रोडक्ट करते हुए ध्यान रखते हैं कि i को हमें i से कैलकुलेट करना है, j को j से एंड k को k से। सो यहाँ हमारे पास i है 2, यहाँ है 1, तो यहाँ केवल 2 रह जाएगा क्योंकि i डॉट i 1 हो जाता है एंड नंबर हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 इंटू 1 2। j का ds के अंदर कोई भी फैक्टर ना होने की वजह से वो 0 हो जाएगा एंड सिमिलर विद k। सो आंसर इज 2 वोल्ट मीटर। सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ बन सकता है वो बन सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मैग्नीट्यूड के फॉर्म में प्रोवाइडेड हो, जैसे कि 240 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर लग रहा है और ds या कोई एरिया हमें प्रोवाइडेड हो लाइक 10 मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर ये वर्क कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंड ds के बीच में एंगल फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री हो, देन व्हाट इज द फ्लक्स। और ई डी एस कॉस थीटा के थ्रू हम इजीली इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ई डी एस सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो कन्वर्ट हम कर लेंगे 10 इंटू 10 की पावर -1 मीटर एंड स्क्वायर एंड कॉस फाई कॉस 60 डिग्री। सो ये हो जाएगा 240 इंटू 10 एंड स्क्वायर है सो 10 की पावर -2 cos 60 1/2। यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे तो 240 सीधा 10 से मल्टीप्लाई करने पर 0, 10 की पावर -2 जो कि नीचे ट्रांसफर हो जाएगा 100 के फॉर्म में एंड 1/2 की जगह 1/2, 0 0 कैंसिल एंड 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम आंसर। थैंक यू।